हेलो एंड नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी हमने पिछली वीडियो में सिक्स्थ क्लास का 6th क्वेश्चन तक करा था 1.2 एक्सरसाइज के। अब हम 7th क्वेश्चन से आगे अपना शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो देख रखी है। अगर नहीं देखी होगी तो आप हमारे चैनल से चेक करके देख सकते हैं। हम अपने 6 क्वेश्चन करे थे, हम 7वां क्वेश्चन आज की वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है हमारे को। 7वें क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार दे रखा है, अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक जो मर्चेंट, एक जो व्यापारी है, हमारा दुकान व्यापारी है, उसके पास इतने रुपए हैं। लेडीज होंगी क्योंकि तभी यहाँ पे हर आया, उनके पास हैं, कोई महिला व्यापारी उनके पास। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट। उन्होंने एक ऑर्डर दिया 40 रेडियो सेट खरीदने का एट 1200 ईच। एक रेडियो की कीमत क्या है? 1200 रुपीज़ है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। हमसे पूछा है कि पहले तो उनके पास 48,000 रुपीज़ थे, पहले तो उनके पास 78,000 रुपीज़ थे। अब उन्होंने 40 रेडियो खरीद लिए इतने इतने रुपए वाले। तो अब बताओ कि अब उनके पास कितने रुपए बचे होंगे। तो पहले हम 40 रेडियो की कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर उसका टोटल में से माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा उनके पास कितने पैसे बचे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। अब एक रेडियो की असल में कीमत क्या है? एक रेडियो हमारा ₹1200 का था, 1200 रुपये का था। अब उन्होंने खरीदे कितने थे? 40 रेडियोज उन्होंने खरीदे थे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़। 40 रेडियो की कीमत निकालना है, 40 हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹1200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ₹12 4 जब 48 एंड 3 टाइम्स 0, तो 48,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 48,000 रुपीज़ की उनको रेडियो पड़ी होगी। अब हम आगे करते हैं। नाउ उनके पास टोटल कितने पैसे थे? टोटल मनी विद मर्चेंट। वो जो व्यापारी थी उनके पास टोटल पैसे कितने? टोटल पैसे उनके पास थे 78,592 रुपीज़। एंड उन्होंने स्पेंड कितने कर दिए? रेडियो इतनी खरीदी है, तो रेडियो के कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए होंगे। तो मनी स्पेंट बाय हर लिख लो या फिर बाय मर्चेंट लिख दो, एक ही बात रहेगी। 48,000 रुपीज़ उन्होंने खर्च करे हैं। हमसे पूछा उनके पास बचे कितने होंगे। मनी लेफ्ट विद हर, उनके पास अब खुद कितने पैसे बचे हैं। तो हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, रुपीज़ लगा देते हैं क्योंकि पैसे की बातचीत हो रही है। 2 में से 0 जाएगा तो 2, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 5 में से 0 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो 0 एंड 7 में से 4 गया तो 3। क्लियर है? 30,592 रुपीज़ उनके पास अब बचे होंगे। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। 56 से मल्टीप्लाई करना था, जो बच्चा है उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब हमसे कह रखा है कि ये बताओ कि कितने से उनका आंसर गलत हो गया हो, कितने से उसका आंसर ज़्यादा हो गया होगा। हिंट के अंदर में दे रखा है, डू यू नीड टू डू बोथ मल्टीप्लिकेशन। तुम्हें क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता है? मैं आपको दोनों तरीके सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक आप बिना दोनों को मल्टीप्लाई करे भी कर सकते हो और एक मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे ने जो रॉन्ग निकाला, WRONG रॉन्ग क्या आया उसका, उसने क्या करा है 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और करना किससे था? जो करेक्ट होना चाहिए, CORRECT करेक्ट वाज 7,236 मल्टीप्लाई 56 से करने के लिए हमें दे रखा था 56 से, बच्चे ने गलती से 65 से करा है। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी। ये तो मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मली बता रहे हैं कि हाँ इतने का फ़र्क आया है। दूसरा तरीका भी हम सीखेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जो 30 का 0 कैरी गया 3, 5 6 15, 16 17 18 का 8 कैरी आ गया 1, 5 2 जो 10 1 11 का 1 कैरी आया 1, 7 5 जो 35 और 1 36, एक क्रॉस लगाया 6 6 जो 36 का 6 कैरी गया 3, 6 3 जो 18 19 20 21 का 1 कैरी गया 2, 6 2 जो 12 13 14 का 4 कैरी आ गया 1, 7 6 जो 42 और 1 43।
एन एम प्लस कर लेते हैं 0, 8 और 6 14 का 4 कैरी आ गया 1, 1 2 3 6 और 4 10 का 0 कैरी आया 1, 3 3 6 और 1 7 और ये आ गया 4। ये तो उसका गलत आया होगा जो है। अब हम सही क्या आना चाहिए था वो भी निकाल लेते हैं। 6 6 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 6 3 जा 18, 19 20 21 का 1 कैरी गया होगा 2, 6 2 जा 12, 13 14 का 4 कैरी आया 1, 7 6 जा 42 और 1 43। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 का 0 कैरी गया 3, 5 3 जा 15, 16 17 18 का 8 कैरी आया होगा 1, 5 2 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी आ गया 1, 7 5 जा 35 और 1 36। इन हम प्लस करेंगे 6 1 का 1, 8 और 4 12 का 2 कैरी आ गया 1, 3 1 4 और 1, 5 6 और 4 10 का 0 कैरी आया 1, 3 और 1 4। तो ये है 45 to 16। अब हमसे पूछा था कितने से ज़्यादा आया होगा उनका, तो सिंपली हम इनके अंदर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। DIFFERENC ये डिफरेंस निकाल लेते हैं। 47 0 3 4 0, इसमें से माइनस कर देते हैं 40 52 1 6 को। कैरी लेगा ये 10 होगा, 10 से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, फिर ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 0 गया 6 और 4 में से 4 गया तो 0। तो हमारा आ रहा है 65,124 से ग्रेटर हो गया होगा। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल, हमने मल्टीप्लाई करके कर लिया। एक और तरीका था, हमारी डिजिट तो ये सेम थी 7 2 3 6, बस बच्चे ने इससे और इसमें फ़र्क कर दिया ना, 56 से 65 पे कर दिया। इन दोनों के बीच में देखें अगर 65 और 56 में अगर आप डिफरेंस चेक करोगे बच्चा, तो यह तो आपका 5 और ये 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम अगर सिंपली 7 2 3 6 को 9 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 9 6 जा 54 का 4 कैरी आ गया 5, 9 3 जा 27 27 28 29 30 31 32 का 2 कैरी चला गया 3, 9 2 जा 18 19 20 21 का 1 कैरी गया 2, 9 7 जा 63 64 65 65,124। आंसर हमारा इससे भी सेम आया, ये भी तरीका हमारा सही है। अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। कह रहा है कि एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मैनी क्लॉथ विल रिमेन। कह रहा है कि अगर हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है तो कितने शर्ट सिल जाएंगे और कितना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। एक हिंट भी दे रखा है इन्होंने, कन्वर्ट कर लो डाटा को सेंटीमीटर में। अगर हम सारा डाटा सेंटीमीटर में कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, करना शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में एक शर्ट को सिलने के लिए कितना कपड़ा लगता है। क्लॉथ REQUIRED रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट को सिलने में कितना कपड़ा लग रहा है, तो 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल हो जाएगा 215 सेंटीमीटर कपड़ा। एक शर्ट को सिलने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा होगा। यहाँ पे प्लस का निशान भी लगा, जिससे समझ में आएगा बेटर। और टोटल कपड़ा में कितना दे रखा है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल क्लॉथ लिख देता हूँ 40 मीटर में दे रखा है। 40 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 40 मीटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये हो जाएगा आपका 4000 सेंटीमीटर। आपके पास टोटल 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब जो पूछा है कितने शर्ट हम बना पाएंगे इसमें, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड, STICHED। ये 2 बार सी आ गया, इसको एक बार कर देते हैं ऐसे, स्टिच्ड। तो निकालना है तो हम इसको करना पड़ेगा 4000 को डिवाइड करना होगा 215 से। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4000 को जब डिवाइड करने आए हम 215 से, सबसे पहले तो 215 से हम इसको 1 पे लेके जाएंगे, 215 आएगा। माइनस करेंगे जब 215 को, तो ये हमारा कुछ 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, 185 बचा, इसको उतारा 0 आ गया।
इसके बाद ये हमारा 8 पे जाएगा। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, आप करके देख सकते हैं, 8 पे ही जाएगा ये। 8 पे करोगे 8 5 जो 40 का 0 कैरी गया 4, 8 1 8 9 10 11 12 का 2 कैरी आ गया 1, 8 2 16 और 1 17 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 130 नीचे बच गया। यहाँ कितना आया है 18, तो हमारा 18 शर्ट बनेगा और इतना कपड़ा बचा होगा। कपड़ा हमारा सेंटीमीटर का यूनिट चल रहा है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में ही बचा होगा। तो इसके बाद हम एक लाइन लिख देंगे इसमें बढ़िया से, देयर फोर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। 130 मीटर कपड़ा हमारा रिमाइंडर जो बचा है ना, वो कपड़ा हमारा बच जाएगा और हमारा 18 शर्ट सिल जाएंगे। चलते हैं अब हमारे 10th क्वेश्चन की और 10th क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन जो है, दवाइयाँ, उनको बॉक्सेस में पैक किया जाता है। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। ईच बॉक्स का जो वजन है हर एक प्रत्येक डब्बे का, वो 4 किलो 500 ग्राम है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। कह रखा है कि ऐसे हम कितने बॉक्सेस को कैरी कर सकते हैं ऐसे उसमें वैन में जिसका मैक्सिमम वेट ही 800 kg है। तो ये हमारा 4 kg 500 ग्राम है ना, और ये हमारा 800 kg वाला है। सबसे पहले हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। अगर ग्राम में कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखो 10th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले लाइन लिख दो, वे ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स का वजन हमें दे रखा है 4 kg 500 ग्राम। एक लाइन लिख देना 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। देयर 4 kg हमारा 4000 हो जाएगा, प्लस में ये हमारा 500 रहेगा, तो 4500 ग्राम हो गया हमारा टोटल। एक डब्बे का वजन। और मैक्सिमम लोड वैन का कितना है, मैक्सिमम लोड ऑफ वैन, मैक्सिमम लोड ऑफ वैन, जो हमारा वैन का मैक्सिमम लोड था वो था हमारा 800 kg। तो 800 kg को हम लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई में 1000। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 800 को तो 8 1 2 3 4 5 कुछ हमारा 8 लाख ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा कितने बॉक्स आएंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू में हमारा ये जो 8 लाख आया है इसको हमें डिवाइड करना होगा 4500 से। डिवाइड करते हैं अगले पेज पे। डिवाइड देखिए कैसे कर रहे हैं। 8 लाख को हम 4500 से डिवाइड कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लिख दिया 8 1 2 3 100 1000 लाख। 8 लाख को हम 4500 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 4500 वन जा जाएगा, 4500 ही आ जाएगा। माइनस करेंगे 0 का 0, इसमें से भी 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 3500 है। एक 0 को उतार लेंगे, फिर हम इसको 7 पे लेके जाएंगे। 7 0 0 7 0 0 7 5 35 का 5 कैरी आया 3, 7 4 28 29 30 31। इसको करेंगे हम माइनस 0 का 0 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 0 हो जाएगा ये भी। अब इसको उतारेंगे, अगेन हम इसको 7 पे लेके जाएंगे, 31 500 माइनस करेंगे 0 का 0 0 का 0, फ्रेंड में से 5 गया 5, 4 में से 1 जाएगा, तो 3500 ग्राम हमारा बच रहा है। और इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा कुछ ये, क्योंकि अगर हम इसको अगर एक और बॉक्स हम ऐड करते हैं तो वो तो 4500 का हो जाएगा, तो वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा जो वैन है उसकी हमें जो लोड कैपेसिटी दे रखी है वो 800 kg दे रखी है, उससे ज़्यादा नहीं दे रखी है। तो हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर 177 boxes can be loaded। 177 बॉक्स ही हम लोड कर पाएंगे। 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 11th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है।
11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। ओके, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे। ठीक है, बच्चा जो है घर से स्कूल भी जाता होगा, स्कूल से घर भी आता होगा, दोनों रास्ते ट्रैवल करता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। 6 दिन में उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, हमसे ये बताना है। ठीक है, 1 किलोमीटर 875 मीटर है ना। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और घर के बीच में दूरी कितनी है। हमें दे रखा था 1 किलोमीटर 875 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1875। ठीक है, मीटर। और 2 बार चक्कर लगाता है उस 2 बार लगाता है ना, तो 2 बार स्कूल टू होम लिखा है। ऐसे भी कर सकते हो, होम टू स्कूल लिख के दोबारा उसको ऐड कर लो, या फिर 2 टाइम्स के लिए आप मल्टीप्लाई कर लो। हम प्लस कर लेते हैं, प्लस इजी रहता है बच्चों के लिए। डिस्टेंस बिटवीन, देखो एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, हमने स्कूल टू होम लिखा था, अब दूसरा रास्ता लिख रहे हैं तो होम टू स्कूल लिखेंगे। होम और स्कूल के बीच में अब कितना दूरी, बाकी दूरी तो सेम ही रहेगी 1875। टोटल डिस्टेंस एक दिन का आएगा इसमें। टोटल डिस्टेंस इन 1 डे, एक दिन वाला डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा यहाँ से। एक दिन का हम इसको प्लस करेंगे, पता चलेगा 5 5 10 का 0 कैरी आया 1, 7 7 14 1 15 का 5 कैरी आ गया, फिर से 1 8 8 16 1 17 का 7 कैरी आया 1 1 1 2 3 1 1 2 और 1 3। इतने मीटर आपका ये डेली चल रहा है एक बच्चा एक दिन के अंदर। हमसे पूछा है कवर्ड इन 6 डे, तो 6 दिन का तो हमें मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, 6 बार जोड़ने से आसान है। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। 6 डेज का निकालना है, 3750 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 0 0, 6 5 30 का 0 कैरी आया 3, 6 7 42 43 44 45 का 5 कैरी आ गया 4, और 6 3 18 19 20 21 22, तो 22,500 मीटर, जिसको कि हम ये भी लिख सकते हैं 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। यही हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस जो हमसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर। टोटल डिस्टेंस 6 दिन में जो बच्चा कवर कर रहा है वो कुछ इतना होगा। अब चलते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दे रखा है। अ वैसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक जो हमारा वैसल बोलते हैं, किसी भी बर्तन वगैरह कह सकते हो, एक जो बर्तन है हमारा उसके अंदर इतना कर्ड है, दही है, कर्ड दही को बोलते हैं। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। जो कि हमारे पास जो गिलासेस हैं वो 25 ml कैपेसिटी वाले हैं, तो हमसे पूछा है कितने गिलासों को हम भर सकते हैं इससे। तो ठीक है, करना शुरू करते हैं। 12वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वैसल। वैसल की कैपेसिटी क्या थी, 4 लीटर 500 ml थी। 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, ठीक। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। और हमारी कैपेसिटी एक गिलास की कितनी है, जो गिलास में हमें भरना है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, गिलास की कैपेसिटी हमें ml में दे रखी है, 25 ml दे रखी है। नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने, सिंपली डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। हमसे पूछा कितने ग्लासेस हम भर पाएंगे, तो 4500 को हम डिवाइड कर देंगे 25 से। अब 4500 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार 4500 25 25 1 जा 25, माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, इसको उतारा 0, 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा 200 हो जाएगा। और ये 0 की 0 लगा के इस 0 को भी उतार के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 आया, तो हमारा यही हो जाएगा 180 ग्लास कैन बी फिल्ड। हम यहाँ पे लिख देंगे therefore 180 GLASSES glasses
कैन बी FILLED फिल्ड 180 गिलास हम भर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगली चैप्टर के साथ जल्द ही। जब तक के लिए आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट वगैरह बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जब तक के लिए मिलते हैं